या मजदूर हमारे यहाँ से 3 करोड़ मजदूर बाहर 2.25 करोड़ बाहर काम करने जाते हैं। जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो या काली का हो, चाहे जिस चीज का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000। ये आखिर टिकट के कारण क्या हो गए? एक तो आपको ये पहले तो मैं माननीय मंत्री जी 130 से 140 एयरपोर्ट, माननीय मंत्री महोदय, मंत्री जी 130 से 140 एयरपोर्ट है सिर्फ आपके पास और 330 मिलियन अमेरिका के पास जनसंख्या है, 5,472 एयरपोर्ट और हमारे बराबर में ही चाइना की जनसंख्या है जहां पर 500 से ऊपर एयरपोर्ट। दूसरी तरफ हमारी इकोनॉमी 80 करोड़ लोगों को आप 5 किलो अनाज देते हैं और लगभग 90-95% लोगों के पास लैपटॉप कंप्यूटर नहीं है, 2 व्हीकल नहीं है और बिलो पॉवर्टी लाइन 92% लोग हैं। आप जहाज को आम आदमी और विभिन्न जगहों पर ले जाना चाहते हैं लेकिन 41% आपका ही रिपोर्ट है, 41% किराए में वृद्धि होती है। एक, आप ऊपरी सीमा को तय क्यों नहीं करते हैं? आप निचले सीमा को क्यों तय करते हैं? स्लैब निर्धारित आप क्यों नहीं करते? आप इस पर फोकस नहीं करते। एक प्राधिकरण बनाइए जो किसी भी कीमत पर वो निगरानी करे और समय समय पर ऑडिट होना निजी एयरलाइंस का सबसे ज्यादा आवश्यक है। देखिए, निजी एयरलाइंस पूरी हाथी हो चुकी है। वो सभापति महोदय, उसको लगता है कि हम पर कोई अंकुश नहीं है, मैं जो चाहूंगा, जब चाहूंगा, जिस हाल में चाहूंगा, जिस परिस्थिति में चाहूंगा मैं करूंगा, क्योंकि वो सभी बड़े कॉरपोरेट बड़े बड़े लोगों से मुलाकात उसकी होती है। उनको लगता है कि हम पर कभी भी कोई अंकुश नहीं होगा। इसीलिए मेरा बहुत ही क्लियर है इसमें कि जैसे मेरा 2-3 आग्रह इसमें यह है कि आप टिकट को देखिए, हर 4-5 मिनट के बाद जैसे कोई पर्व आता है मेरे यहाँ जितने पर्व हैं या मजदूर हमारे यहाँ से 3 करोड़ मजदूर बाहर 2.25 करोड़ बाहर काम करने जाते हैं। जब शादी का माहौल होता है तो 33,000, 30,000, 18,000, 20,000, 22,000 की टिकट बिकती है। जब कोई पर्व होता है, दुर्गा पूजा हो, छठ हो या काली का हो, चाहे जिस चीज का रामनवमी हो, तब आप देखिएगा तो आपको मिलेगा भाड़ा बढ़ गया। जब हम कहीं बाहर पर्यटन के लिए जाना चाहेंगे या इन्हीं के यहाँ विशाखापट्टनम या गोवा या किसी भी पर्यटक स्थल पर हम जाना चाहेंगे तो 30,000 से कभी भी कम की टिकट नहीं मिलेगी। आप हमको एक बात बताइए, ये कोई कारण क्यों नहीं बताता कि 4 बजे 4 मिनट के पहले टिकट का ये कीमत था और ठीक 5 मिनट के बाद टिकट 30,000। ये आखिर टिकट के कारण क्या हो गए? एक तो आपको ये बताना चाहिए कि आप कारण बताइए कि टिकट का फेयर क्यों बढ़ गया 5 मिनट के अंदर। ये पूछने वाला कोई नहीं है, आप नहीं पूछ सकते हैं। दूसरी चीज, जब हम जाते हैं एयरपोर्ट तो सामान में 5 किलो सामान ज्यादा हो गया या 4 किलो या 3 किलो, तो आप जबरदस्ती आप मनमानी कितना टिकट काट देते हैं कि इतना आपको दे देना। अरे भाई, आप बैग को लौटा दीजिए। आपका यदि प्लेन ले जाने को तैयार नहीं है तो पैसा लेकर के आप उतना ही वजन लेते हैं, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं? तो तीसरी चौथी चीज, जब हम एयरपोर्ट जाते हैं, GMRY हो या जिसका भी हो, तो 160 रुपये का समोसा। खाना इतना महंगा है कि मिडिल क्लास जो काम करके बाहर से विदेशों से आते हैं और वो घर जाना चाहते हैं किसी भी घटना के कारण, नहीं जा पाता है। चौथी चीज, जब कोई कैंसर, ब्रेन ट्यूमर, हार्ट, लीवर का इलाज है जो बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, उनके पास एयर एम्बुलेंस नहीं है। वो दिल्ली आने के लिए या कहीं बड़े शहर जाने के लिए उनके पास क्या सुविधा है? तो आप क्या ऐसे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन जिसको जो कैंसर, जो संक्रमण बीमारी से परेशान है, क्या उसके लिए कोई ऐसी व्यवस्था आप करेंगे कि 4,000 या 5,000 एक फिक्सेशन कर दीजिए, कितना में वो जाएगा? चौथी चीज, जो बच्चे बिलो ऑफ पॉवर्टी लाइन है, जो बाहर एग्जाम देने के लिए जाता है, जिसके पास ट्रेन का टिकट नहीं मिल पाता है, वो जल्दीबाजी में है, क्या उसके लिए कोई मानक होगा
उस बच्चे के लिए जो इस स्टेट से दूसरे स्टेट जाता है, क्या वो भी 30,000 में लेकर के जाएगा? क्या ले जाने की स्थिति होगी? इसीलिए अंतिम में मेरा आग्रह यह है कि आप प्लेन को बढ़ाने की बात करते हैं, लेकिन उस पर कोई बजट आपका है ही नहीं, आप बजट दे नहीं रहे हैं। बिहार में जैसे पूर्णिया की बात हमारे मित्र ने भी की, लगातार मेरी बातचीत उस पर, मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगा। मेरा एक आग्रह है कि पूर्णिया में जैसे आपने एयरफोर्स है, एयरफोर्स का है, वहाँ पर चाइना का वार वहाँ होता था, वहाँ बहुत ही अंडरग्राउंड है, पीएम जाते हैं वहीं रहते हैं, छोटा छोटा प्लेन शुरू भी हुआ था। क्यों नहीं हम पूर्णिया में चीज़ों को बनाकर, हमारा जो सबसे बड़ी चीज़ है उसमें है कि आप टर्मिनल को बना पूर्णिया को पूरा टर्मिनल तुरंत आप बना के, और जो जमीन यदि आपको कम हो रहा है तो तत्काल बाद में उसको अधिग्रहण करें, टर्मिनल बना करके आप एयरफोर्स पर आप पूर्णिया एयरपोर्ट को चालू करें। दूसरा चीज, पटना इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात लगातार उठ रही है। 10 सालों से, लगभग 7 सालों से पटना एयरपोर्ट बनने, कौन बना रहा है, कौन कंपनी बना रहा है, कब तक वो पूरा होगा या नहीं होगा? दरभंगा की भी यही स्थिति है। दरभंगा हम सबसे ज्यादा रेवेन्यू देते हैं, लेकिन दरभंगा में अभी तक अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम के ने उसको शुरुआत की थी। 2 एयरपोर्ट थे हमारे पास, एक गया, लेकिन गया इंटरनेशनल कहने के लिए हम बौद्धिस्ट चीजों को नहीं जोड़ पाते। अंतिम कर रहे हैं। तो अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे है कि पूर्णिया में एक पूर्णिया एयरफोर्स ट्रेनिंग सेंटर, जो बच्चों के लिए, हमारा आग्रह आपसे, एक डिमांड है मेरा कि आप इसको करें। दूसरा चीज, मेरा लास्ट है हुजूर, मैं लास्ट कर रहा हूं। मेरा आपसे इंडिगो, मेरा आग्रह, जो प्लेन दिवालिया हो गया क्या सरकार दिवालिया कोई एयरक्राफ्ट जो है उसके लिए कोई व्यवस्था कर रहे हैं? और जो इंडिगो है या कोई ऐसी प्लेन है, प्लीज आप यू स्टार्ट प्लीज। மரியாதைக்குரிய आप बोले, आप स्टार्ट। மதிப்பிற்குரிய சபாநாயகர் அவர்களே, जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। माननीय सदस्य जी अभय कुमार सिन्हा जी। धन्यवाद सभापति महोदय, आपने हमें भारतीय वायुयान बिल 2024 पर अपना पक्ष रखने का मौका दिया। सभापति महोदय, पर्यटन एवं अन्य उद्योग को बढ़ावा देने के लिए हवाई मार्ग बहुत ही महत्वपूर्ण है महोदय। और जैसा कि सभी लोग चर्चा करते आए हैं, हम एक विषय पर सिर्फ माननीय मंत्री महोदय जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि हवाई यात्रा के टिकट में जो एकाएक भारी वृद्धि जो होती है महोदय, इसके कारण आम लोगों को हवाई यात्रा करने से बहुत ही बड़ी संख्या में रोकती है, बहुत बड़ी संख्या। मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे बिहार में 3 एयरपोर्ट है, पटना, गया इंटरनेशनल और अभी दरभंगा एयरपोर्ट चल रही है 3 साल से। पटना एयरपोर्ट बहुत ही व्यस्तम एयरपोर्ट है महोदय, और पटना एयरपोर्ट के लिए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण अगर दूसरे जगह कराते तो बहुत ही बढ़िया रहता। बहुत व्यस्तम एयरपोर्ट है। पटना से दिल्ली का भाड़ा जब 4500 रहता है माननीय मंत्री महोदय, तो वही गया से दिल्ली का भाड़ा 12,000, 15,000 और 18,000 रहता है। तो ये किस तरह से है? दूरी सेम है, जगह एक है। हमारा गया अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है महोदय, बोध गया, विष्णुपद। आप वहां पर, इसी संसद में चर्चा हो रही थी बजट भाषण में, विष्णुपद कॉरिडोर बनाने की, बोध गया कॉरिडोर बनाने की, और राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक क्षेत्र बनाने की गया में। और वहां से मात्र महोदय दिल्ली के लिए एक फ्लाइट चलती है। जबकि महोदय, हम माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल है, उसे कम से कम वाराणसी, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई से जोड़ने का काम
हम आपके माध्यम से चाहेंगे कि इस पर हो महोदय। एक आगरा भुवनेश्वर सभी जगह जुटना चाहिए, वहां मोक्ष और ज्ञान की भूमि है। पितृपक्ष में अपने पूर्वजों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए गया जी धाम अभी 1 महीना बाद स्टार्ट होगा। तकरीबन 20 लाख लोग वहां पर आते हैं महोदय गया जी में। और मैं आग्रह करूंगा माननीय मंत्री महोदय जी से कि कम से कम स्टार्ट होने वाले ये पितृपक्ष मेला को देखते हुए तत्काल तो फ्लाइट वहां पर गया एयरपोर्ट पे बढ़ाने का काम करें। हम आग्रह करेंगे माननीय मंत्री महोदय जी से विमान और संबंधित इक्विपमेंट के डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग व मेंटेनेंस के नियमों के लिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दी जाए तो बहुत ही बढ़िया रहेगा महोदय विभाग के लिए। एक आग्रह माननीय महोदय से करेंगे कि बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। फल सब्जी बहुत बड़े पैमाने पर वहां उत्पन्न होती है, लेकिन ढुलाई के लिए एक भी कार्गो विमान वहां से नहीं चलती है। हमारी आग्रह होगी माननीय मंत्री महोदय जी से, लीची, आम, बहुत तरह का फल और सब्जी जिसको हम अन्य जगह पर बिहार से हम भेज सकते हैं, अगर कृषि उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एयर कार्गो का अगर व्यवस्था वहां से कर दी जाए तो मैं समझता हूं कि बहुत ही अच्छा रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, पूर्णिया एयरपोर्ट का बहुत दिन से चर्चा चलती आ रही है। जब चुनाव आता है तो हम लोग सुनते हैं पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा, पूर्णिया एयरपोर्ट चालू होगा। हम आपके माध्यम से सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जी से आग्रह करना चाहेंगे कि इस बार जो अपना बजटीय जो भाषण देंगे तो मेरी आग्रह होगी कि कम से कम पूर्णिया एयरपोर्ट कब चालू करेंगे उसका डेट और समय जरूर बता दें। अभी दरभंगा 3 साल से, महोदय 1 मिनट लूंगा, दरभंगा 3 साल से एयरपोर्ट चालू है, लेकिन बुनियादी सुविधा वहां पर नदारत है। टेंट में एयरपोर्ट चल रही है महोदय। तो हमारी महोदय आपके माध्यम से आग्रह होगा कि इन तमाम बिंदुओं पर ये सरकार और माननीय मंत्री जी विशेष ध्यान दें ताकि बिहार में जो असीम संभावनाएं हैं पर्यटक का, उसको बहुत अधिक बढ़ावा मिल सके। आपने हमें समय दिया महोदय, इसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।